वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टैरो अपडेट्स पर, जहां हम चेक करेंगे आपके जीवन से जुड़ी सभी ऊर्जाओं को। हम देखने का प्रयास करेंगे कि आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं या आपके जीवन के लिए क्या मार्गदर्शन यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं। इन सभी बातों को हम यहाँ देखने वाले हैं, तो आपने बने रहना है रीडिंग के अंत तक। और इस रीडिंग से जुड़ने के लिए आपने परमेश्वर से जुड़ना है माय डियर फ्रेंड्स। आंखें बंद करनी है, 3 लंबी और गहरी श्वासें लेनी है, परमेश्वर का ध्यान करना है और उनसे जुड़कर उनके माध्यम से मेरी और टैरो की ऊर्जाओं से जुड़ जाना है माय डियर फ्रेंड्स। तो अगले कुछ सेकंड्स इसी लगाव के लिए, इसी जुड़ाव के लिए, पवित्रता के लिए, परमेश्वर और हमारे योग के लिए माय डियर फ्रेंड्स। हरिओम। आई होप कि आपने अच्छे से कनेक्ट किया होगा। तो चलिए लेते हैं मैसेजेस राइट अवे टैरो से, देखते हैं आपकी क्या ऊर्जा है, आपके लिए क्या संदेश आ रहे हैं, आपके लिए क्या मार्गदर्शन आ रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आदरणीय पंकेश कुमार विट्ठल भाई पटेल जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने आर्थिक समर्थन के रूप में अपना स्नेह मुझे भेजा है। इनके भेजे हुए स्नेह को मैं बहुत सम्मान पूर्वक स्वीकारता हूँ और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनके जीवन में सब कुछ मंगलमय हो। ये विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर इनके मार्ग में आई हुई सभी बाधाओं को शीघ्र अतिशीघ्र हटाएंगे। इसी विश्वास के साथ, इसी प्रार्थना के साथ एक बार फिर पंकेश कुमार विट्ठल भाई पटेल जी को हार्दिक धन्यवाद देकर हम रीडिंग में आगे चलते हैं। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद। जस्टिस, तो पहला ही संदेश जस्टिस का है माय डियर फ्रेंड्स, न्याय का है। लेकिन न्याय के कई रूप होते हैं, ये बात हमें समझनी चाहिए कि न्याय क्या है वास्तव में। हम जो सोच रहे हैं वो न्याय नहीं है, जो वास्तविकता है वो न्याय है माय डियर फ्रेंड्स। दोनों बातों में अंतर है। हम यदि कुछ गलत सोच ले और उसी को न्याय का पैमाना मान ले तो न्याय वैसा नहीं है। और सरल शब्दों में यदि हम न्याय को समझना चाहें तो सत्य की स्थापना ही न्याय है। जो सच है उसको स्थापित करना ही न्याय है माय डियर फ्रेंड्स। यदि सत्य के विरुद्ध कोई गया है तो उसको दंडित करना न्याय है। यहाँ एक ऊर्जा मैं ले रहा हूँ, बहुत ही गहराई से ये ऊर्जा ले रहा हूँ कि ये न्याय आप स्वयं भी अपने साथ कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ऐसी एक ऊर्जा को ले रहा हूँ जो न्याय शायद आपने जीवन में इससे पहले अपने साथ कभी नहीं किया था, इसीलिए आप अन्याय का शिकार होते रहे थे। ऐसी एक ऊर्जा को मैं ले रहा हूँ कि ये जो जस्टिस का जो कार्ड आया है ये मुझे ये बता रहा है कि ये न्याय आपका आपके ही साथ है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि पूर्व में आपने अपने ही साथ अन्याय किया है, अपनी ही अनदेखी की है, अपने लिए बहुत कुछ गलत किया या अपने लिए बहुत कुछ गलत होने दिया माय डियर फ्रेंड्स। बहुत से गलत लोगों को अपने जीवन की बागडोर थमा दी माय डियर फ्रेंड्स। और ये सभी बातें आपका आपके ही साथ अन्याय था। और मैंने अभी कहा कि सत्य से परे जाना या सत्य के विरुद्ध जाना वास्तव में अन्याय का ही परिचय है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये ऊर्जा ले रहा हूं कि आप सत्य से मुंह मोड़ चुके थे। सत्य कौन सा? कि आपके साथ अन्याय हो रहे हैं। जिन लोगों को आप बहुत कुछ मान रहे हैं, जिन लोगों को आप बहुत महान मान रहे हैं, वास्तव में वो तुच्छ हैं। ये देखते हुए भी उस बात की अनदेखी करना, इन सब बातों को जानते हुए भी ऐसे लोगों के हाथों में अपने जीवन की बागडोर देना माय डियर फ्रेंड्स, ये अन्याय ही है। ये सत्य से मुंह मोड़ना ही है, ये सत्य का विरोध करना ही है माय डियर फ्रेंड्स, जो आपने किया है अपने ही जीवन में। और इसीलिए वो दंड आपके लिए आया था माय डियर फ्रेंड्स। जो फेज आपके जीवन में आया, जो समय आपके जीवन में आया, जिसे
दंड के रूप में आपने भोगा है माय डियर फ्रेंड्स। तो वो इसीलिए आया था क्योंकि आप अपने ही साथ अन्याय कर रहे थे या अपने ऊपर अन्याय करने की अनुमति लोगों को दे रहे थे। आपका जीवन आपका ना होकर लोगों के हाथों का खिलौना बन गया था माय डियर फ्रेंड्स। ऐसी ऊर्जा ले रहा हूं, इसीलिए ये जस्टिस का संदेश है। तो जस्टिस कह रहा है कि और कोई नहीं, आप स्वयं अब अपने साथ न्याय कर रहे हैं। ये कर रहे हैं, कंटिन्यूटी की बात कह रहा हूं मैं कि इस समय आप अपने जीवन में स्वयं अपने साथ न्याय कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। मेरी इस बात को गहराई से समझिएगा कि यदि ऐसा अब तक नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से आप उसी ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको ये बात समझ आ रही है कि चूक कहाँ हुई थी। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं, अपनी गलती को जान लेते हैं, उसे स्वीकार लेते हैं, मान लेते हैं, तभी हम उस गलती से आगे बढ़ पाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इस बात में लेट गो की भी एक ऊर्जा है। तो एक संदेश बहुत इंपॉर्टेंट आपको दे रहा हूं, इसे गांठ बांध लीजिएगा। तो आपके जीवन में न्याय है लेट गो की ऊर्जा में जाना माय डियर फ्रेंड्स। जो हुआ था अब उसे आप पीछे छोड़कर आगे की बात को बहुत स्पष्टता से देख पा रहे हैं, अपने आगे के समय को स्पष्टता से देख पा रहे हैं और पीछे की बातों को लेट गो करके जाने देना माय डियर फ्रेंड्स कि जो हुआ था बहुत अच्छा हुआ था, उससे आपको सीख मिली थी और उस सीख को लेकर अब आगे वैसी गलती को नहीं दोहराना है। ऐसा संकल्प लेकर आप जीवन को बदल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और यही सबसे बड़ा न्याय है, इस बात को याद रखिएगा। मैंने पहले भी अपनी कई रीडिंग्स में ये कहा है कि परमेश्वर आपके बदलाव में सहायक हो सकते हैं, वो आपको बदल नहीं देंगे, वो आपके साथ रहेंगे, बदलाव लाने में आपकी सहायता करेंगे। जैसे यदि हम गिर जाएं तो हमें कोई शक्ति उठा नहीं देती, उठने में सहायता करती है माय डियर फ्रेंड्स, तब हम उठ पाते हैं। उदाहरण के रूप में बारिश हो रही है, फिसल कर हम गिर गए तो कोई ऐसी अदृश्य शक्ति हमें उठाने नहीं आई, किंतु उसने हमें उठने का हौसला दिया माय डियर फ्रेंड्स। तब हम कैसे भी करके उस परिस्थिति से उठे। मैं अपने ही जीवन का एक उदाहरण देता हूं कि एक एक्सीडेंट हो गया भीषण। अपने ही किसी चिर परिचित के साथ बाइक पर पीछे बैठा हुआ था और अचानक जो है वो एक्सीडेंट की चपेट में हम आ गए। तो मैं सड़क पर गिरा, बेहोश हो गया। कोई दूसरा परिचित वहां से निकल रहा था, उसने देखने पर आवाज लगाया तो मुझे होश आया और मैं उठकर खड़ा हो गया। उठकर खड़ा हो गया तो कंधे में बिल्कुल जान नहीं थी, कंधा हिल नहीं रहा था और वहीं जो मेरे परिचित थे उनके भी कंधे में चोट आई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबरा से गए थे। हालांकि बाइक वही चला रहे थे और वो इतना घबरा गए कि कंट्रोल से बाहर होने लगे, बहुत घबराहट उनके अंदर आ गई। तो मैंने उनको रिलैक्स किया, फिर बाइक मैंने लिया, उनको पीछे बिठाया और 25 किलोमीटर आगे हॉस्पिटल हम वहाँ से पहुँचे। लेकिन समय क्योंकि शाम का रात का हो चुका था, इसीलिए तत्काल में फर्स्ट एड दे करके अगले दिन हमें बुलाया गया। तो वहीं पर एक होटल का कमरा लेकर हम रुक गए। अगले दिन जब गए और एक्सरे हुआ तो पता चला कि मेरे कंधे की तो हड्डी टूट गई है और जो भाई साहब थे मेरे साथ में उनकी हड्डी तो नहीं टूटी थी, किंतु उनको भी कंधे पर चोट आई थी, क्योंकि गिरे दोनों एक ही साइड थे। तो उनको कंधे पर चोट आई थी, मेरे कंधे की हड्डी टूट गई थी। ये बात मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि कंधे की हड्डी टूट जाने पर भी, मेरा कंधा नहीं हिलने पर भी मैं 25 किलोमीटर बाइक राइड करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। मैं उस बाइक को चलाता हूँ, तो वो शक्ति मुझे कौन दे रहा है वास्तव में? मैं तो गिर गया था, बेहोश हो गया था, लेकिन वहाँ से उठकर 25 किलोमीटर बाइक चलाने की ये क्षमता मुझे परमेश्वर दे रहे हैं। लेकिन उठना तो मुझे ही पड़ेगा, बाइक पर बैठना तो मुझे ही पड़ेगा, बाइक चलानी तो मुझे ही पड़ेगी, तभी उस 25 किलोमीटर का सफ़र तय होगा। कहना ये चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारे भीतर की सोच, हमारे भीतर की शक्ति सब कुछ बदल सकती है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने बताया, जो मेरे साथ थे बाइक वही चला रहे थे, लेकिन इतना घबरा गए उस एक्सीडेंट के बाद में कि आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे, दिमागी संतुलन बिगड़ सा गया, मतलब बहकी बहकी बातें करने लगे। तब उनको रिलैक्स किया, उनको लेकर गया। तो बताना यही चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि ये सारी घटनाएं होती रहती है जीवन में और परमेश्वर
हमें निरंतर सहायता देते रहते हैं। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि परमेश्वर हमेशा हमें सहायता देते रहते हैं। उनकी सहायता को लेकर उठना हमारा काम है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वो उठाते नहीं, उठने में सहायता करते हैं। तो आपके लिए संदेश ये ले रहा हूं कि ये ब्रह्मांड आपको न्याय दिलाने में सहायता कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। उस सहायता को आपने समझना होगा, उस सहायता को अनुभव करना होगा माय डियर फ्रेंड्स, और उनकी सहायता से स्वयं अपने जीवन में न्याय करना होगा। वो न्याय आप करने जा रहे हैं। ये बहुत सुंदर संदेश है। इस संदेश को जरूर क्लेम कीजिएगा और इस पर विचार भी कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि ये न्याय आपके साथ अवश्य होगा, और ये न्याय आप स्वयं ही करेंगे। मैंने बताया ना कि अन्याय क्या था और न्याय क्या हो सकता है। तो अन्याय जो किए थे आपने, उसका दंड आप भोग चुके, और अब समय है न्याय करने का अपने ही साथ माय डियर फ्रेंड्स। तो आप ही वो हैं जो अपने साथ न्याय कर सकते हैं। ऐसी एक ऊर्जा को भी ले रहा हूं, तो इसे जरूर क्लेम कीजिएगा डियर डिवाइन। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद। 4 ऑफ कप्स, तो 4 ऑफ कप्स बता रहा है कि अब मूर्छा से जागने का समय है माय डियर फ्रेंड्स, और परमेश्वर के उस ऑफर की तरफ देखने का ये समय आ गया है जिस ऑफर के माध्यम से आप न्याय की ऊर्जा में जाएंगे, और वो न्याय जब मिलेगा तब आपके जीवन में शांति आ जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। जिस शांति की तलाश आप कर रहे हैं, या मन जो अशांत है इस समय आपका, वो शांत हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स जब आप बहुत शांति से देखेंगे कि परमेश्वर आपको क्या ऑफर कर रहे हैं, वो आपको क्या बता रहे हैं। उस ओर आप देख नहीं पाए हैं क्योंकि मन बहुत अशांत है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि परमेश्वर केवल शांति में मिलते हैं। परमेश्वर की आवाज आप केवल शांति में सुन सकते हैं, और इसीलिए आप ये पाएंगे कि जितने पुराने मठ मंदिर हैं वो एकांत में है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि परमेश्वर एकांत में है। ये बात याद रखिएगा। तो मन की अशांति से बाहर निकलकर शांति में जाना, और वहां परमेश्वर के उस ऑफर को बहुत ध्यान से समझ लेना माय डियर फ्रेंड्स। यही आपके जीवन में न्याय का रूप भी ले सकता है। ऐसी एक ऊर्जा को भी मैं ले रहा हूं। तो इसमें जो सबसे मेन ऊर्जा है 4 ऑफ कप्स के कार्ड में, वो है परमेश्वर द्वारा आपको निरंतर ऑफर किया जाना। और अभी मैंने जस्टिस के कार्ड में भी ये बात बताया कि वो हमारी सहायता निरंतर करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बस समझते समझते हमें समय बहुत लग जाता है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, गहराई से बताना चाहता हूँ कि समझते समझते समय बहुत चला जाता है। हालांकि परमेश्वर की सहायता हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहती है। और यही संदेश आपके लिए ले रहा हूँ कि परमेश्वर आपको निरंतर ऑफर कर रहे हैं, और आप निरंतर उसे ठुकरा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ऐसी ऊर्जा को ले रहा हूँ, जितना रेजोनेट हो उतना ही आपने लेना है, और बाकी को छोड़ देना है, बाकी को जाने देना है। कुछ भी अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। तो यहाँ पर जो मैं ऊर्जा ले पा रहा हूँ वो ये है कि परमेश्वर आपको ऑफर तो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपका मन बहुत अशांत है, इसीलिए आपके मन बुद्धि विचार सब कुछ जो है उसी अशांति में उलझे हुए हैं। तो पहले शांत होना आवश्यक है माय डियर फ्रेंड्स, और इसीलिए मैं अपनी रीडिंग से पहले आपको शांति में जाने के लिए कहता हूं, क्योंकि आप कनेक्ट तभी कर पाएंगे जब आप शांत होंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है आपके लिए कि अब समय आ गया है अपने साथ न्याय करने का, और वो न्याय है मन की शांति माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि ये अन्याय करने वाले क्या चाह रहे हैं, वो आपको अशांत ही तो करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही आप शांत होंगे वैसे ही आप समझ लीजिए कि उन लोगों का बुना हुआ जाल जो है वो अपने आप ही कट जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको। तो उनका उद्देश्य है आपको अशांत करना, और यदि आप अशांत हो जाते हैं तो वो अपने उद्देश्यों में सफल हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन परमेश्वर दिव्य आत्माओं को कभी अन्याय के आगे घुटने नहीं टेकने दे सकते। इसीलिए आपको शांति में जाना है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए ये संदेश आपके सामने आया है। इसीलिए पहला ही संदेश न्याय का निकला है माय डियर फ्रेंड्स। तो परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि अपने साथ न्याय करो, अपने साथ न्याय करो। जो अपने साथ न्याय नहीं कर सकता फिर दुनिया में उसके साथ कौन न्याय करेगा। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। इसे अपने भीतर गांठ बांध लीजिएगा कि यदि न्याय की अपेक्षा है तो न्याय पहले अपने साथ करें। यदि सम्मान की अपेक्षा है तो पहले सम्मान स्वयं को दे। यदि
प्रेम खोज रहे हैं, प्रेम की अपेक्षा है, तो पहले प्रेम स्वयं को दे माय डियर फ्रेंड्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। तो इसमें एक बात आ जाती है जो पहले भी कई रीडिंग्स में मैंने कहा है कि जब हमारे भीतर कुछ होता है तो ही हम वो दे सकते हैं। जैसे किसी घड़े में यदि अमृत है तो उससे अमृत निकाल के दिया जा सकता है, किसी घड़े में जल है तो उससे जल निकाल कर दिया जा सकता है, और किसी घड़े में विष है तो उससे विष निकाल कर ही दिया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स। अब इन घड़ों की जगह मिट्टी के शरीरों को ले आए तो जिसके भीतर जो है वो वही दे सकता है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए प्रेम यदि बांटना हो तो पहले स्वयं को प्रेम से भर लें। सम्मान पाना हो तो पहले स्वयं को भर भर कर सम्मान दें। जब सम्मान स्वयं को देंगे तो वही सम्मान इस संसार में भी बांटेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ इज अबाउट गिव एंड टेक, है ना। तो जो हम दे रहे हैं वो जीवन हमें कई गुना करके लौटा देता है माय डियर फ्रेंड्स। तो जीवन को वो दें जो आपको पाना हो। तो देने के लिए पहले आपको अपने भीतर वो लाना होगा। प्रेम देना है तो प्रेम लाना होगा, सम्मान देना है तो सम्मान लाना होगा। तो जो आप चाहते हैं पहले वो आपको इस लाइफ को देना पड़ेगा, इस जीवन को देना पड़ेगा। और जीवन को देने के लिए पहले अपने भीतर वो बात लानी होगी। जैसे यदि हमें किसी को पानी देना है तो घड़े में पहले पानी रखना होगा और उस घड़े से निकालकर हम तब किसी को जल दे सकते हैं। तो जल हमारे पास होगा तो ही हम जल दे पाएंगे। तो ये सारी बातें आपको न्याय के मार्ग पर ले जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, कि न्याय क्या हो सकता है जीवन में। तो न्याय अपने साथ करना पड़ेगा, तभी आपको न्याय मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। ये बात बहुत गहराई से ले रहा हूं। आपको कोई और टैरो रीडर ये बात बताएगा नहीं कि न्याय की प्रक्रिया क्या है, इस यूनिवर्स की प्रक्रिया क्या है। इस यूनिवर्स में आपको जो कुछ चाहिए वह आपको देना पड़ता है, वह आपको यूनिवर्स को देना होगा, तब यूनिवर्स आपको लौटाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे देंगे? जब वो आपके भीतर होगा तो आप देंगे। तो जब आपको न्याय चाहिए तो उस न्याय की प्रक्रिया आपसे ही शुरू होती है। जब आप अपने साथ न्याय करने लगेंगे तो ये यूनिवर्स कई गुना करके उस न्याय को लौटाता रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी ऊर्जा को लिया था शुरुआत में जस्टिस के कार्ड से कि न्याय आप स्वयं अपने साथ करने वाले हैं। तो परमेश्वर तो निरंतर आपको ऑफर कर रहे हैं, लेकिन मन की अशांति उस तरफ देखने नहीं दे रही है। तो क्या न्याय हो सकता है? यह न्याय की शुरुआत कहाँ से हो सकती है? शांति से माय डियर फ्रेंड्स। अशांति को हराकर आप न्याय की तरफ पहला कदम रख सकते हैं। ये बहुत गहराई से लिया हुआ संदेश है, इसे सोचना भी है, समझना भी है, क्लेम भी करना है माय डियर फ्रेंड्स। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद। 6 ऑफ कप्स, तो 6 ऑफ कप्स बता रहा है कि जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। जीवन का हर एक पक्ष खिल उठेगा माय डियर फ्रेंड्स। जीवन का हर एक पक्ष महक उठेगा। अर्थ यह है कि आपका जीवन महकने लगेगा जिस दिन आप न्याय की तरफ पहला कदम रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग चल रही है, बहुत ही अलग मीटर पे ये रीडिंग चल रही है माय डियर फ्रेंड्स। तो 6 ऑफ कप्स मुझे ये संदेश दे रहा है कि आप अपने साथ न्याय करना शुरू करें। आपका जीवन खिलता हुआ आपको दिखेगा। जो आपको आज मुरझाए हुए दिख रहे हैं फूल, वो सभी फूल खिल उठेंगे माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ और बहुत गहराई से इस ऊर्जा को पकड़ रहा हूँ मैं। इसे आपने ज़रूर क्लेम करना है और कंसीडर भी करना है अपनी लाइफ में माय डियर फ्रेंड्स। तो 6 ऑफ कप्स बता रहा है कि एक बार अपनी अशांति पर विजय प्राप्त कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए, परमेश्वर के दिए हुए ऑफर्स की तरफ ध्यान लगाइए और आपको पता चलेगा कि जैसे ही आप ये करेंगे वैसे ही आप अपने साथ न्याय के लिए पहला कदम बढ़ा देंगे। और जैसे ही ये पहला कदम आप बढ़ाएंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका जीवन चारों ओर से खिल रहा है, आपका जीवन महक रहा है, आपका जीवन महक उठेगा माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि आपका जीवन महकने के लिए ही बना है। आपके जीवन की सुगंध दूर दूर तक फैलेगी माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप एक दिव्य आत्मा है। और मैंने कहा कि दिव्य आत्मा यहाँ सामान्य कार्यों के लिए नहीं आती, यहाँ कुछ असामान्य करने के लिए आती है, जो लोगों के लिए बहुत असामान्य होता है। किंतु परमेश्वर ऐसी आत्माओं को कुछ ऐसे कार्यों के लिए भेजते हैं
जो सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपके भीतर की असामान्य ऊर्जा को भी मैं यहाँ पर पिक कर रहा हूँ। ये ऊर्जा मुझे मिल रही है कि आपकी ऊर्जा असामान्य है माय डियर फ्रेंड्स, वो सामान्य नहीं है। इसीलिए आपको अपनी तुलना भी किसी से नहीं करनी चाहिए। तो एक ऊर्जा इसमें मुझे मिल रही है कि शायद आपकी तुलना भी बहुत की गई है। हालांकि आपने कभी तुलना को पसंद नहीं किया, लेकिन आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग रहे हैं हमेशा से जो आपकी तुलना करते आए माय डियर फ्रेंड्स। ऐसी एक ऊर्जा को भी मैं 6 ऑफ कप्स के माध्यम से ले रहा हूं। तो इन सभी बातों से, इन सभी विचारों से जो पहले हुआ, उससे अपने आप को बाहर ले आना ही न्याय की तरफ पहला कदम है माय डियर फ्रेंड्स। इस बात को याद रखिएगा। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि लाइफ के अलग अलग क्षेत्र में आप चिंताओं से घिरे रहें लंबे समय तक माय डियर फ्रेंड्स, और ये चिंता ही अशांति का प्रमुख कारण है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि चिंता अशांति का प्रमुख कारण है। इसीलिए बाबा कबीरदास कहते हैं कि चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। तो वैद्य करे तो करे क्या, चिंता एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है माय डियर फ्रेंड्स, जिसका इलाज संभव नहीं है। और इसका इलाज यदि है तो स्वयं व्यक्ति के पास है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो शुरू से जो ये ऊर्जा चल रही है न्याय की, तो न्याय यही कहता है कि अपने आप को चिंता मुक्त करें, अपने आप को चिंताओं से दूर ले जाएं माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि चिंता एक इल्यूजन मात्र है, एक भ्रम मात्र है। उस भ्रम से जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि चिंता जैसी कोई भावना इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये तो हमारे विचारों की उपज है, हम अपने विचारों की उपज में ही उलझे रहते हैं। चिंता जैसी कोई चीज नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इसके दूसरे पहलू में यदि आपको ले जाऊं तो आपसे ये प्रश्न करूंगा कि चिंता करके भी क्या हासिल होता है ना। प्रश्न ये है, इसका उत्तर आपके पास है कि कुछ भी नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। हम कितनी भी चिंता करें, लेकिन सही समय आने पर ही परिस्थितियां बदलती हैं। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। परसों भी मैंने आपको ये बात बताया था बाबा रहीम के दोहे से कि समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जाए, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछताए। तो कह रहे हैं कि समय सदा एक सा नहीं रहता, तो पछताते क्या हो किसी समय पर। किसी समय पर कुछ हो गया था तो वो समय तो बदल जाने वाला है, कुछ भी एक सा नहीं रहता माय डियर फ्रेंड्स। संदेश ये दिया जा रहा है कि समय आने पर फल लगते हैं, समय आने पर फल पककर गिर भी जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सदा एक सा नहीं रहता समय। ये बात आपको बहुत गहराई से मैं बता रहा हूं। तो इसीलिए किसी कालखंड में यदि कुछ ऐसा हो गया था जो हमारे विचारों से प्रतिकूल था, हमारे विचारों के अनुरूप नहीं था, तो हमें उससे बाहर आ जाना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। लेट गो कर देना चाहिए उन सिचुएशंस को, उन बातों को, उन यादों को, उन लोगों को माय डियर फ्रेंड्स। उन लोगों को भी लेट गो कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, उन्हें जाने दीजिए और अपने जीवन को चुनिए। और ये सबसे बड़ा न्याय है माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को चुन लेना सबसे बड़ा न्याय है। मैं आपको बता रहा हूं ये बात, अपने अनुभव से बता रहा हूं कि अपने आप को चुन लेना इस दुनिया का सबसे बड़ा न्याय है। और बहुत से ऐसे हेटर्स जो हमसे घृणा का भाव रखते हैं, वो इस एक स्टेप मात्र से धाराशायी हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जैसे ही आप अपने आप को चुनेंगे, जैसे ही आप लोगों से अपनी ऊर्जाओं को खींच लेंगे, वैसे ही वो लोग जो आपकी ऊर्जाओं से शक्ति पाकर आपको बर्बाद कर रहे थे माय डियर फ्रेंड्स, वो अचानक शक्तिहीन हो जाते हैं। ये बात मैं आपको बता रहा हूं और शायद इस संदेश की आवश्यकता आपको है, ऐसी ऊर्जा को मैं फील कर पा रहा हूं। तो ये बात याद रखिएगा, अपने आप को चुनकर आप अपने लिए सबसे बड़ा न्याय का द्वार खोलेंगे। ऐसी ऊर्जा को मैं ले रहा हूं, इसे जरूर क्लेम कीजिएगा और इस पर चिंतन भी कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद।
द मैजिशियन, ये बहुत बड़ी ऊर्जा है, मैं आपको बता रहा हूं। तो संदेश पहले ये ले रहा हूं मैजिशियन के माध्यम से कि आप ही वो मैजिशियन है जो अपने जीवन में न्याय कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और दूसरा संदेश इसमें ले रहा हूं कि जब आप अपने साथ न्याय करने लगेंगे तो उस जादू को देखेंगे जिस जादू को आप ढूंढ रहे हैं दुनिया में माय डियर फ्रेंड्स, उस चमत्कार को देखेंगे अपने ही भीतर जिस चमत्कार की तलाश आप बाहर कर रहे हैं, और दुनिया इस मैजिक का अनुभव करेगी। ये बात मैं आपको कह रहा हूं कि न्याय का वो पहला कदम आपको मैजिशियन में कन्वर्ट कर देगा। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं और बहुत गहराई से कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये बात। तो आपके मैजिशियन बनने का समय है माय डियर फ्रेंड्स। तो ऊर्जा ले रहा हूं कि आपका न्याय के प्रति उठाया हुआ एक कदम आपके जीवन को मैजिक से भर देगा, आपके जीवन को चमत्कारों से भर देगा, चमत्कारी रूप से आपको बदल देगा माय डियर फ्रेंड्स। और दुनिया आपको मैजिशियन के रूप में देखने लगेगी। ये बात मैं आपको कह रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं ये बात कि न्याय की ये ऊर्जा सामान्य नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वो संदेश है जिन संदेशों को सुनकर, समझकर, अपने भीतर उतारकर आप स्वयं अपने जीवन में न्याय ला सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये रीडिंग आपके सामने इसीलिए आई है ताकि आप उस मार्ग पर चल सके, वो मार्ग जान सके जिस मार्ग पर आपके लिए न्याय के दरवाजे खुल सकते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, इसे आपने कंसीडर करना है, क्लेम करना है, अपने भीतर उतारना है, इन ऊर्जाओं को अपने जीवन में स्थान देना है माय डियर फ्रेंड्स। तो न्याय के लिए उठाया हुआ आपका पहला कदम, अपने आप को चुनने का वो कदम आपको मैजिशियन बना देगा, ये बात याद रखिएगा। और इस मैजिक को दुनिया भी एक्सपीरियंस करेगी, ये भी मैं आपको बोलता हूँ, ऐसी ऊर्जा ले रहा हूँ, तो इसे जरूर क्लेम कीजिएगा। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद। 5 ऑफ कप्स, तो 5 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि उदासी भरे दिन अब आपके जीवन से जा रहे हैं, क्योंकि ये न्याय आप स्वयं अपने साथ कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो एक बड़ा सुंदर गीत मुझे याद आता है इस पर कि कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। और यही बात इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि समय कभी एक सा नहीं रहता माय डियर फ्रेंड्स, समय बदल जाता है। समय आने पर पेड़ों पर फल होते हैं, समय आने पर पककर गिर जाते हैं, ये सब समय का खेल है। समय बदलता है माय डियर फ्रेंड्स, समय कभी एक सा नहीं रहता। और इसीलिए आपका उदासी भरा समय अब बदल रहा है, आपके लिए उदासी का अंत है माय डियर फ्रेंड्स, और ये अंत करने वाले आप स्वयं हैं। सबसे स्पेशल बात इस रीडिंग में यह है कि इसके केंद्र में आप ही है माय डियर फ्रेंड्स। सब कुछ जो हो रहा है आपके जीवन में वो करने वाले आप ही हैं। ये रीडिंग आपको एक क्लैरिटी देने आई है कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, आपके जीवन में जो कुछ होता है, आपके जीवन में जो कुछ होगा, उसके सूत्रधार आप ही होंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये बात मेरी याद रखिएगा। तो न्याय का वो द्वार आप ही खोलेंगे, और न्याय के उस द्वार के खुलते ही ये उदासी जैसे भ्रम आपके जीवन से बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए वो मैजिशियन की ऊर्जा आई है। जैसे ही ये उदासी की ऊर्जा, चिंताओं की ऊर्जा आपके जीवन से बाहर चली जाएगी, वैसे ही आप एक मैजिशियन में कन्वर्ट हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। आपके जीवन का हर एक क्षेत्र खिल उठेगा। पहले भी बता चुका हूं 6 ऑफ कप्स के माध्यम से आपके जीवन का हर एक क्षेत्र महक उठेगा माय डियर फ्रेंड्स। सारी चिंताओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके भीतर की अशांति को शांति मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स। और तब आप देख पाएंगे कि परमेश्वर ने आपको क्या कुछ ऑफर किया हुआ है, और ये सबसे बड़ा न्याय होगा आपके जीवन में। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए, इस ऊर्जा को आपको क्लेम करना चाहिए, और इस मार्गदर्शन को आपने अपने जीवन में अपनाना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत सुंदर बात है, इसे क्लेम कीजिएगा।
आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो या थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो इस रीडिंग को एक लाइक अवश्य करें। इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा लाभ हो सकता है, थोड़ी प्रसन्नता मिल सकती है या थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है। ऐसे सभी लोगों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। मुझे आर्थिक रूप से अपना समर्थन देने के लिए सुपर थैंक्स बटन का प्रयोग करें या स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 8995666476 के माध्यम से आप यूपीआई के थ्रू भी मुझे अपना आर्थिक समर्थन दे सकते हैं या स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना आर्थिक समर्थन देकर धार्मिक, सामाजिक या सेवा के कार्यों में सहभागी बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या संदेश आपके लिए आ रहे हैं। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद। द लवर्स, तो द लवर्स मुझे एक बहुत यूनिक ऊर्जा दे रहा है कि हमारा सबसे बड़ा प्रेमी कौन हो सकता है, वो हम स्वयं हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो संदेश यह है कि आपको पूर्णता के साथ जन्म मिला है, इसीलिए अधूरापन एक इल्यूजन मात्र है माय डियर फ्रेंड्स। परमेश्वर आपको यही बताना चाहते हैं। ब्रह्मांड आपको वास्तव में इस ओर केंद्रित करना चाहता है कि आप जिस पूर्णता को इस दुनिया में ढूंढ रहे हैं वास्तव में वो पहले से ही आपके पास है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि वो पूर्णता पहले से ही हमारे भीतर है, लेकिन हम इल्यूजन के कारण, हम भ्रमों के कारण उसे कहीं और खोज रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो संदेश ये दिया जा रहा है द लवर से कि अपने प्रेमी बनिए, अपने साथ न्याय कीजिए, सब कुछ बदल जाएगा, मैजिकल रूप से बदल जाएगा। आप स्वयं मैजिशियन में बदल जाएंगे। आप भी हैरान हो जाएंगे कि आपके भीतर ये सब कुछ था और आप इसे कहाँ ढूंढ रहे थे माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत एक गहरी ऊर्जा ले रहा हूँ, इसे आपने क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है? 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये ऊर्जा दे रहा है कि जब आप अपने आप को चुन लेंगे, जब आप अपने साथ समय बिताने लगेंगे, जब आप अपने आप को प्रेम देने लगेंगे, तब आप ये पाएंगे कि आपका साम्राज्य बहुत बड़ा है माय डियर फ्रेंड्स, जिसकी जानकारी अब तक आपको नहीं थी। तो अपने भीतर के साम्राज्य पर फोकस होने के लिए आपको कहा जा रहा है, यही सबसे बड़ा न्याय है आपके जीवन में। मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा कि जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास बहुत बड़ा साम्राज्य है, हमेशा से आपके पास है, लेकिन ड्यू टू इल्यूजन, भ्रमों के कारण आप कभी उस साम्राज्य को देख नहीं पाए या देखकर भी अनदेखा करते रहे थे माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि शुरुआत में एक ऊर्जा लिया था कि अन्याय तो आपने ही अपने साथ किए हैं और लोगों को भी अन्याय करने की अनुमति दी है माय डियर फ्रेंड्स। लोगों की बुरी नीयत की अनदेखी करके या लोगों में ही जीवन को ढूंढ कर माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए बार बार ये ऊर्जा आई है इस रीडिंग में कि न्याय अगर कोई हो सकता है आपके लिए तो वो है आपका अपने आप को चुनना। इस बात को याद रखिएगा। तो बहुत कुछ आपके भीतर की बात यहाँ चल रही है, आपके अंदर से बहुत कुछ है जो अभी बाहर आना बाकी है। वो आपका मैजिशियन वाला रूप अभी बाहर आना बाकी है माय डियर फ्रेंड्स। और दुनिया जरूर उस मैजिशियन का अनुभव करेगी जो आपके भीतर ही है। ये बात आप भी जानते हैं लेकिन इग्नोर किया है आपने, और यही अन्याय है माय डियर फ्रेंड्स। तो उस अन्याय की ऊर्जा से अब आप बाहर आ रहे हैं, अपने साथ आप न्याय कर रहे हैं। इसीलिए ये समय आपके लिए अब न्याय की तरफ झुक रहा है। ये बात मेरी याद रखिएगा। बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ कप्स और ये बहुत सुंदर ऊर्जा है माय डियर फ्रेंड्स। ये ऊर्जा मुझे बता रही है कि आपका अपने साथ यूनियन हो चुका है। अब आप अपने साथ हैं। वास्तव में इतने दिनों से आप अपने साथ नहीं थे माय डियर फ्रेंड्स। आप अपनी परछाई औरों में खोज रहे थे। ये बात कड़वी जरूर लग सकती है किंतु सत्य आप तक पहुंचाना मेरा धर्म है माय डियर फ्रेंड्स। तो 2 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है
कि आपके साथ ये यूनियन आपके लिए न केवल न्याय का द्वार खोल रहा है बल्कि आपके उस मैजिशियन स्वरूप को बाहर लाएगा जिसकी कल्पना दुनिया ने नहीं की होगी। माय डियर फ्रेंड्स, आपको सभी चिंताओं से मुक्ति दिलाएगा, आपकी अशांति में शांति लाएगा आपका आपसे यूनियन माय डियर फ्रेंड्स। और उस शांति में ही आप परमेश्वर के ऑफर्स को देख पाएंगे। ये ऊर्जा बहुत गहराई से ले रहा हूं, इन ऊर्जाओं को जरूर क्लेम कीजिएगा। टैरो से आई हुई ये ऊर्जा बहुत स्पेशल है माय डियर फ्रेंड्स, और ये ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। ये बात याद रखिएगा, यदि आप इसे सुन रहे हैं यहाँ तक तो निश्चित रूप से ये सभी संदेश, ये सभी मार्गदर्शन और ये सभी एनर्जीज आपके लिए ही है माय डियर फ्रेंड्स। तो जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना इसमें से ले लेना है और बाकी को जाने देना है, कुछ भी अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। इस रीडिंग को क्लेम करेंगे नंबर 1 के साथ माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सुंदर ये रीडिंग हुई है, बहुत सुंदर ऊर्जा आई है, बहुत सुंदर संदेश और मार्गदर्शन इस रीडिंग में निकले हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इसे आपने नंबर 1 के साथ क्लेम करना है। तो चलिए कुछ संदेश डाउनलोड्स के माध्यम से लेंगे, देखेंगे यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स के लिए वो संदेश दें जो इस समय उनके लिए जानना जरूरी है। आपकी जीत निश्चित है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं पहले ही कह रहा हूं कि आपका आपसे योग आपकी जीत ही तो है। जैसे ही आप अपने आप को पहचान लेंगे, जैसे ही आप अपने आप को चुन लेंगे, वही उसी बिंदु पर आप जीत जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, और आपकी जीत निश्चित है। ये परमेश्वर का भेजा हुआ संदेश है, इसे आपने क्लेम कर लेना है माय डियर फ्रेंड्स। और इस टैरो की रीडिंग को बहुत ध्यान से सुनना है और अपने जीवन में उतारना है। बहुत सुंदर ये रीडिंग हुई है, क्योंकि डियर डिवाइन प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। दुष्ट परिवारजन, तो ऐसा एक संदेश मिल रहा है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स रहे उनके विचार आपको लेकर कुछ अच्छे नहीं रहे। वो आपके विषय में कभी अच्छा नहीं बोल पाए, अच्छा नहीं सोच पाए माय डियर फ्रेंड्स, और उल्टा आपके साथ क्रूरता की है, आपके साथ दुष्टता की है। तो सभी के साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन ये संदेश मुझे आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स दुष्ट परिवारजन का। और एक कलर मुझे मिल रहा है, वो है ग्रीन कलर माय डियर फ्रेंड्स। तो हो सकता है कि ग्रीन कलर से आपका कुछ संबंध हो, ग्रीन कलर आप ज़्यादा पसंद करते हो, या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा हो सकता है जिसे ग्रीन कलर पसंद हो, या ग्रीन कलर से आपका कोई घनिष्ठ संबंध हो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ, लेकिन मुझे ग्रीन से नजर आ रहा है, तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये साझा किया है। लास्ट मैसेज ले रहा हूँ, डियर डिवाइन प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद। ब्लैक मैजिक बैकफायर्ड, तो आपको स्पष्ट कहा जा रहा है कि जो कुछ आपके जीवन में काला पीला नीला हुआ था वो सब कुछ अब बैकफायर हो गया। और शुरू से इस रीडिंग में यही बात चल रही है माय डियर फ्रेंड्स। जहां मैंने चिंता मुक्ति की ऊर्जा लिया, जहां मैंने उदासी से मुक्ति की ऊर्जा लिया माय डियर फ्रेंड्स, और आपके जीवन के हर क्षेत्र के खिल उठने की, महक उठने की ऊर्जा लिया माय डियर फ्रेंड्स, वो सभी ऊर्जा इसी ओर इशारा कर रही है कि आपके जीवन से ब्लैकनेस के जाने का ये समय है। तो ब्लैक मैजिक बैकफायर्ड इस बात को भी बता रहा है कि आपके जीवन पर काले जादू का प्रयोग तो हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन वो सब कुछ अब बैकफायर हो गया है, क्योंकि ये समय आपके लिए न्याय के द्वार खोल रहा है। उस द्वार में एंट्री आपको लेनी होगी, ये बात आपके लिए कह रहा हूं, और इसे आपने कंसीडर करना है, क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो यही थी आज की रीडिंग, यही थे आज के संदेश। इस रीडिंग को यहीं देता हूं विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।